नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको पीपल पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में पीपल देवता कीजिए अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा के 2 रानियाँ थीं। राजा की पहली रानी के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए राजा ने दूसरा विवाह किया। कुछ समय बाद छोटी रानी के 2 पुत्र हुए तो राजा छोटी रानी से अत्यधिक प्यार करने लगे। बड़ी रानी को ये सब देखकर बहुत दुख होता, लेकिन वो क्या करती। उन्होंने इसे ही अपना भाग्य समझ लिया और वक्त के साथ समझौता कर लिया। राजा पहले तो कभी कभार बड़ी रानी के कक्ष में चले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया और राजा हमेशा अपनी छोटी रानी और दोनों राजकुमारों के साथ समय बिताने लगे। बड़ी रानी अपना सारा समय पूजा पाठ और दान पुण्य में लगाने लगी। एक दिन की बात है, महल के पुरोहित ने बड़ी रानी को देखा तो उन्होंने रानी का दुख समझ लिया। फिर पुरोहित ने रानी से कहा, हे रानी, आप हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करो। भगवान सत्यनारायण सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तब बड़ी रानी ने कहा, ठीक है पुरोहित जी, मैं ये व्रत जरूर रखूंगी। आप मुझे इस पूर्णिमा के व्रत की पूजा विधि तथा कथा के बारे में बताएं। तब पुरोहित जी ने कहा, हे रानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूर्णिमा के दिन अपनी पत्नी को महल में भेज दिया करूंगा। वो आपको पूजा विधि भी बता देगी और पूजा भी करवा देगी तथा आपको पूर्णिमा की कथा भी सुना दिया करेगी। इसी तरह अब हर पूर्णिमा को पुरोहित की पत्नी महल में जाने लगी और बड़ी रानी की पूजा कराती तथा सत्यनारायण की कथा सुनाती। बदले में बड़ी रानी पुरोहितान को एक सोने का सिक्का देती। एक दिन छोटी रानी ने पुरोहितान को बड़ी रानी के पास जाते हुए देख लिया तो छोटी रानी ने दासी को भेजकर पुरोहितान को अपने कक्ष में बुलवाया। पुरोहितान छोटी रानी के पास आई तो छोटी रानी ने पूछा कि तुम बड़ी रानी के कक्ष में क्यों जाती हो, सच सच बताओ, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुम्हें और तुम्हारे पति को कारागार में डलवा दूंगी। यह सुनकर पुरोहितान घबरा गई और उसने कहा, छोटी रानी, मैं तो बड़ी रानी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जाती हूँ, क्योंकि बड़ी रानी हर महीने की पूर्णिमा का व्रत करती हैं। तब छोटी रानी ने कहा, इस व्रत को करने से क्या होता है। तब पुरोहितान ने कहा कि छोटी रानी, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान, धन, वैभव सब कुछ मिलता है। जो व्यक्ति जिस इच्छा से यह व्रत रखता है उसकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। यह सुनकर छोटी रानी सोचने लगी कि अगर ये व्रत करने से बड़ी रानी माँ बन गई तो राजा का सारा प्यार, समय बड़ी रानी को मिल जाएगा। मुझे भी इस व्रत को रखना चाहिए। तब छोटी रानी ने पुरोहितान से कहा कि ये बताओ कि बड़ी रानी तुम्हें दक्षिणा में क्या देती हैं। तब पुरोहितान ने कहा, वो मुझे एक सोने की मोहर दक्षिणा में देती हैं। तब छोटी रानी ने कहा कि ठीक है, आज से तुम मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ, मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दूंगी, लेकिन अगली बार से पहले तुम मुझे कथा सुनाओगी और बाद में बड़ी रानी को। पुरोहितान को धन का लालच आ गया और उसने कहा, हाँ हाँ छोटी रानी, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही है कथा कहानियाँ सुनाने का। अब मैं पहले आपके पास आया करूंगी और बाद में बड़ी रानी को सुनाया करूंगी। उस दिन पुरोहितान को घर पहुंचने में देर हो गई। जब वह घर पहुंची तो उसके पति ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई। पुरोहितान मन में सोचने लगी, अगर मैं इन्हें सच बताती हूँ कि छोटी रानी को कथा सुनाई और वो 100 स्वर्ण मुद्राएं देती हैं और आगे भी देती रहेंगी तो पुरोहित जी कहीं नाराज ना हो जाएं, क्योंकि पुरोहित जी सच्चे ईमानदार थे, उन्हें धन का कोई लालच नहीं था। तो पुरोहितान ने झूठ बोल दिया कि आज मुझे बड़ी रानी को कथा कहानी सुनाने में समय लग गया और उसने वो सोने की मोहरों की थैली छुपा दी। फिर अगली पूर्णिमा आई तो पहले छोटी रानी के पास सत्यनारायण की कथा सुनाने गई और छोटी रानी ने फिर से उसे 100 मोहरें दी। फिर पुरोहितान बड़ी रानी के पास गई। आज पुरोहितान थोड़ी उखड़ी थी। उसने कहा, बड़ी रानी, जल्दी जल्दी पूजा करो, मुझे और भी बहुत काम है। बड़ी रानी कुछ समझ नहीं पाई और जल्दी जल्दी पूजा की। फिर पुरोहितान ने आधी अधूरी कहानी सुनाई।
तब बड़ी रानी ने कहा कि पुरोहिताइन जी, आप जल्दी जल्दी कहानी सुना दो, लेकिन अधूरी कहानी मत सुनाओ। आपने अधूरी कहानी सुनाई है। तब पुरोहिताइन गुस्से से बोली, एक स्वर्ण मुद्रा में कहानी ऐसे ही सुनने को मिलेगी। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहती हैं तो 100 सोने की मोहरें देनी होंगी, क्योंकि छोटी रानी भी पूर्णिमा की कहानी सुनती हैं और बदले में मुझे 100 मोहरें देती हैं। तब बड़ी रानी ने कहा कि पुरोहिताइन जी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दूंगी। इसी तरह समय बीतने लगा। जब बैसाख मास की पूर्णिमा आई तो बड़ी रानी को पूर्णिमा का व्रत करते हुए 1 साल होने वाला था। तो बड़ी रानी ने पीपल पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया। तब उस दिन बड़ी रानी ने सत्यनारायण भगवान के साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा की और कथा कहानी सुनी। तब पुरोहिताइन ने बड़ी रानी को याद दिलाते हुए कहा, बड़ी रानी, आपने कहा था कि उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दूंगी। आज मैं आपसे अच्छी दक्षिणा लेकर ही जाऊंगी। बड़ी रानी सोचने लगी कि पुरोहिताइन जी को मैं क्या दूं। तब बड़ी रानी ने अपने बक्से को खोलकर देखा। उसमें बड़ी रानी के माँ के दिए हुए हीरे जवाहरात और गोटे से जरी चुनरी की साड़ी थी। बड़ी रानी ने वह पुरोहिताइन को दे दी और कहा कि तुम इसे यहाँ से पहनकर जाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। रानी जी, ऐसी भी क्या बात है, मैं यहीं से ये साड़ी पहनकर जाऊंगी। पुरोहिताइन बहुत खुश होती है और बड़ी रानी को बहुत दुआएं देती है। चुनरी की साड़ी पहनकर जब पुरोहिताइन छोटी रानी के महल के सामने से गुजरी तो छोटी रानी ने दासी भेजकर पुरोहिताइन को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हें आज उद्यापन में बड़ी रानी ने क्या दक्षिणा दी। तब पुरोहिताइन खुश होकर बोली, यही साड़ी दी है जो मैंने पहनी है। तब छोटी रानी ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। पुरोहिताइन के जाने के बाद छोटी रानी बहुत गुस्सा हो गई और कोप भवन में जाकर सो गई। जब राजा ने छोटी रानी से पूछा, तुम नाराज क्यों हो, तो छोटी रानी ने कहा, आज बड़ी रानी ने पूर्णिमा का उद्यापन किया है, जिसमें उन्होंने पुरोहिताइन को सच्चे गोटे और हीरे मोती से जड़ी साड़ी दक्षिणा में दी है। मुझे वही साड़ी चाहिए। तब राजा ने छोटी रानी से कहा, रानी, तुमने उसके सारे गहने तो पहले ही ले लिए हैं और वह साड़ी तो उसकी माँ ने उसे दी थी, वह मैं कैसे मांग सकता हूँ। लेकिन छोटी रानी जिद करने लगी। छोटी रानी की जिद के आगे राजा की एक न चली। राजा दुखी होकर बड़ी रानी के पास गए और सारी बात बड़ी रानी को बताई। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज, दक्षिणा में दी हुई चीज़ वापस नहीं लेते हैं। आप चाहें तो कुछ और मांग लो। आप कहें तो मैं अपनी जान भी दे दूं, लेकिन एक बार कोई चीज़ दान में दे दी तो उसे वापस नहीं ले सकते। तब राजा ने कहा, रानी, तुम सही कह रही हो, लेकिन छोटी रानी को कौन समझाए। इसलिए हे रानी, तुम पुरोहिताइन को मेरी मजबूरी बताना और उससे वो साड़ी वापस मांग लेना। हम उसे और कुछ दे देंगे। यह कहकर राजा चले गए। राजा के जाने के बाद बड़ी रानी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब उसी रात भगवान सत्यनारायण ने सपने में बड़ी रानी को दर्शन दिए और कहा, हे रानी, तुम चिंता मत करो। तुम राजा और छोटी रानी को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास कल आ जाना। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। हे पुत्री, साथ ही मैं तुम्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी देता हूँ। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सब सुख मिलेंगे। सुबह जब रानी उठी तो उन्हें अपने स्वप्न की बात याद आई और बड़ी रानी स्नान आदि करके पूजा पाठ करने लगी। तभी राजा छोटी रानी को लेकर बड़ी रानी के पास पहुंच गए। बड़ी रानी ने उनका स्वागत किया। राजा ने पूछा कि बड़ी रानी, आपने वो साड़ी मंगवाई कि नहीं। तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज, आप दोनों मेरे साथ एक जगह चलिए। वो लोग पीपल के वृक्ष के पास जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें पुरोहित भी मिल गए। तब बड़ी रानी ने कहा, हे पुरोहित जी, आप भी हमारे साथ चलिए। तब बड़ी रानी सबके साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उस पेड़ पर बहुत सी चुनरी की साड़ियां लटक रही थीं, जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। बड़ी रानी पीपल के पेड़ से लिपटकर खूब रोने लगी। राजा, छोटी रानी और पुरोहित जी यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा ने पुरोहित जी को पूरी सच्चाई बताई। तब पुरोहित जी ने कहा, हे राजन, भगवान सत्यनारायण ने बड़ी रानी के सत का मान रखा है, इसलिए उन्होंने एक साड़ी की जगह सैकड़ों साड़ियाँ भेज दी। हे राजन, एक स्त्री ही घर को बनाती है और बिगाड़ती है। अब आप खुद ही सोचिए कि कौन घर बिगाड़ रहा है और कौन बचा रहा है। तब उसी समय छोटी रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बड़ी रानी से क्षमा याचना की। फिर राजा ने बड़ी रानी को आदर सत्कार और सब सुख दिया। फिर कुछ समय बीतने के बाद बड़ी रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब राजा और बड़ी रानी ने अपने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखें और पीपल की पूजा करें, इससे मन वांछित फल मिलता है।
तो हे पीपल देव, जैसा सुख आपने बड़ी रानी को दिया वैसा सबको देना। जय हो पीपल देव की, जय हो सत्यनारायण भगवान की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।